करंट अफेयर्स का सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है वर्तमान में कौन क्या है। आज मैं आपके लिए कैटेगरी वाइज वर्तमान में कौन क्या है एमसीक्यू फॉर्मेट में लेकर आया हूँ। जितनी महत्वपूर्ण नियुक्तियाँ हैं वो भी मैंने ऐड किया है। आपका कोई भी एग्ज़ाम हो अभी, ये वीडियो आप ज़रूर देखकर जाइएगा। इस टॉपिक से हर एग्ज़ाम में ज़रूर प्रश्न बनते हैं। चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट कर लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले छोटी सी अपडेट, ऑनलाइन HD पॉइंट एप्लीकेशन ज़रूर इंस्टॉल कर लीजिए प्ले स्टोर से सर्च करके। यहाँ पर आपको क्लास की PDF, पेड कोर्सेज, पेड टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। करंट अफेयर्स 2024-25 वार्षिकांक PDF 55 रुपये में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया, वहाँ से खरीद सकते हैं। सारा MCQ टॉपिक वाइज दिया गया है। व्हाट्सएप पर मैसेज करिए कोई दिक्कत आती है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। वर्तमान में भारत के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है? राइट आंसर ऑप्शन डी, संजीव खन्ना। संजीव खन्ना जी वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं। अब प्रश्न क्या बनता है एग्जाम में वो देखिए। एग्जाम में प्रश्न बनता है सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? 28 जनवरी 1950 को। कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। किस अनुच्छेद के तहत सुप्रीम कोर्ट का प्रावधान है? अनुच्छेद 124। भारत के पहले चीफ जस्टिस कौन थे? हरिलाल जे कानिया भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। ये क्वेश्चन एग्जाम में, हाल के एक एग्जाम में पूछा गया था। अगला प्रश्न, वर्तमान में भारत के महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, आर वेंकट रमणी। आर वेंकट रमणी वर्तमान में भारत के महान्यायवादी, जिनको हम अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भी कहते हैं। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होता क्या है? ये भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार तथा भारतीय उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट में सरकार का प्रमुख वकील होता है। अगला प्रश्न, वर्तमान में भारत के 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष यानी स्पीकर कौन है? राइट आंसर ऑप्शन डी, ओम बिरला जी। ओम बिरला वर्तमान में लोकसभा के स्पीकर हैं, 18वीं लोकसभा के। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, बताइए प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन है? तो गणेश वासुदेव मावलंकर भारत के लोकसभा के प्रथम स्पीकर थे। कई बार ऑप्शन में इनका शॉर्ट फॉर्म भी दे देता है, तो GV मावलंकर भी, कंफ्यूज मत होना आप। वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिए फ्रेंड्स, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे ऐसे ही। वर्तमान में भारत के लोकसभा के विपक्ष नेता कौन है? राइट आंसर है ऑप्शन है राहुल गांधी। राहुल गांधी जी वर्तमान में भारत के लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं। अब हम देखेंगे बैंकों के प्रमुख अधिकारी। दिसंबर 2024 में भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI के 26वें नए गवर्नर कौन बनाए गए हैं? राइट आंसर ऑप्शन बी, संजय मल्होत्रा। संजय मल्होत्रा RBI के नए 26वें गवर्नर बनाए गए हैं। देखिए 4 डिप्टी गवर्नर भी हैं RBI में, उनके नाम देख लेते हैं। M राजेश्वर राव, स्वामीनाथन जे, T रविशंकर, डॉक्टर MD पात्रा। बात करें RBI की, यहाँ से एग्जाम में डायरेक्ट प्रश्न बनता है। पहला क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, RBI की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को। मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। इसका राष्ट्रीयकरण यानी नेशनलाइजेशन कब हुआ था? 1 जनवरी 1949 को। पहले गवर्नर जो ब्रिटिश थे वो कौन थे? सर ओसबॉर्न थे। और पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? CD देशमुख थे। देखिए RBI के गवर्नर का कार्यकाल मात्र 3 वर्ष का होता है। एक क्वेश्चन एग्जाम में अभी हाल ही के एक एग्जाम में पूछा गया था, बताइए 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं 1 रुपये के नोट पर। बाकी सभी नोटों पर RBI गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। तो ये आपको पॉइंट जरूर नोट डाउन कर लेना है फ्रेंड्स। देखिए अगर आपको इस क्लास की PDF चाहिए इसी तरीके से कंप्लीट, तो आप हमारा कंप्लीट करंट अफेयर्स डाउनलोड करिए। ईयरली करंट अफेयर्स इसी तरीके से कंप्लीट टॉपिक वाइज MCQ दिया गया है। मात्र 55 रुपये इसकी कीमत है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है। अगला प्रश्न, वर्तमान में RBI के मुख्य वित्तीय अधिकारी कौन है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, सुधा बालकृष्णन। सुधा बालकृष्णन RBI की चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर हैं। फिर हमारा अगला क्वेश्चन देखिए, वर्तमान में भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष कौन है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी। चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी वर्तमान में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1955 को। मुख्यालय इसका मुंबई में। देखिए कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, बताइए SBI डे कब मनाया जाता है, यानी SBI दिवस कब मनाया जाता है? 1 जुलाई को, स्थापना के दिन पर। अगला प्रश्न, वर्तमान में भारतीय स्टेट बैंक के प्रबंध निदेशक कौन है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, राम मोहन राव आमरा। राम मोहन राव आमरा SBI के वर्तमान में प्रबंध निदेशक यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। अब हम देखेंगे महत्वपूर्ण नई नियुक्तियाँ। हाल ही में CRPF का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह।
ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को सीआरपीएफ का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? सीआरपीएफ का फुल फॉर्म है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। स्थापना 27 जुलाई 1939। मुख्यालय नई दिल्ली। मोटो है सेवा और निष्ठा। अगला प्रश्न, नवंबर 2024 में इंडियन ऑयल के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? राइट आंसर ऑप्शन है अरविंदर सिंह साइनी। अरविंदर सिंह साइनी इंडियन ऑयल के नए अध्यक्ष बनाए गए। इंडियन ऑयल का मुख्यालय नई दिल्ली में है। स्थापना हुई थी 30 जून 1959 को। आगे बढ़ने से पहले कंप्लीट सब्जेक्ट का पीडीएफ अगर आप चाहते हैं, आपका कोई भी एग्जाम हो, वहाँ पर एक ऑफर चल रहा है हमारा। इसमें आपको जितने भी स्क्रीन पर आप पीडीएफ देख पा रहे हैं, 7 पीडीएफ मात्र 199 रुपये मिल जाएगी। अगर आप इसको अलग से लेंगे और ऑफर एंड होगा तो आपको पीडीएफ 500 रुपये तक पड़ेगी। यह ऑफर केवल लिमिटेड टाइम के लिए है। इसको आप कैसे खरीदेंगे, आप हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा ऑनलाइन एचडी पॉइंट का। वहाँ पर पीडीएफ महापैक में जाके 199 का पेमेंट करने के बाद आपको 7 पीडीएफ पूरा प्रिंट फॉर्मेट में दिया गया है। आप इसको प्रिंट भी करा सकते हैं। तो इतने कम प्राइस में आपको 7 नोट्स मिले, सारे सब्जेक्ट के। देखिए आप देख सकते हैं ऑल नोट्स हैं, जरूर खरीदे एप्लीकेशन से जाकर। अगला प्रश्न, टाटा ट्रस्ट का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन सी नोएल टाटा। टाटा ट्रस्ट के नए अध्यक्ष बने हैं नोएल टाटा। टाटा कंपनी की स्थापना हुई थी 1868 में। मुख्यालय मुंबई में है। अगला प्रश्न, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के पहले मुख्यमंत्री कौन बने हैं? राइट आंसर है ऑप्शन है उमर अब्दुल्ला। देखिए उमर अब्दुल्ला केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के पहले सीएम बनाए गए। केंद्र शासित प्रदेश कब बना जम्मू कश्मीर? 31 अक्टूबर 2019 को। राजधानी यहाँ की 2 राजधानियाँ हैं। शीतकालीन राजधानी है जम्मू और ग्रीष्मकालीन है श्रीनगर। वर्तमान उपराज्यपाल है मनोज सिन्हा। अगला प्रश्न, रेलवे सुरक्षा बल सेवा यानी आरपीएफएस के नए महानिदेशक कौन बने हैं? राइट आंसर है ऑप्शन सी मनोज यादव। रेलवे सुरक्षा बल सेवा यानी आरपीएफएस के महानिदेशक है मनोज यादव। इसकी स्थापना हुई थी सितंबर 1959 में। मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी आईएसए के तीसरे महानिदेशक कौन बने हैं? राइट आंसर है ऑप्शन सी आशीष खन्ना। आशीष खन्ना आईएसए के तीसरे महानिदेशक बनाए गए। आईएसए स्थापना हुई थी 30 नवंबर 2015 को COP21 के दौरान भारत में। इसका मुख्यालय अपने इंडिया गुरुग्राम हरियाणा में स्थित है। इसका क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। बताइए इंटरनेशनल सोलर अलायंस यानी अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय कहाँ है? गुरुग्राम हरियाणा में। अगला प्रश्न, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 के बाद किसे नया मुख्यमंत्री बनाया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन है देवेंद्र फडणवीस। देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। 2 डिप्टी सीएम बनाए गए, एकनाथ शिंदे और अजीत पवार। देवेंद्र फडणवीस बीजेपी पार्टी से। महाराष्ट्र का गठन हुआ था 1 मई 1960 को। राजधानी मुंबई है। लोकसभा की 48 सीट, राज्यसभा की 19 सीट, विधानसभा की 288 सीटें हैं। वर्तमान राज्यपाल हैं सीपी राधाकृष्णन। डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे शिवसेना पार्टी से हैं। अगला प्रश्न, अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा के नए चीफ कौन बने हैं? राइट आंसर है ऑप्शन है जेरार्ड इसाक मैन। नासा के नए चीफ बने हैं जेरार्ड इसाक मैन। नासा का फुल फॉर्म नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। स्थापना 29 जुलाई 1958। मुख्यालय वाशिंगटन डीसी अमेरिका में है। नासा का लोगो है। अगला प्रश्न, 2024 में अमेरिका के 47वें नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? राइट आंसर है ऑप्शन बी डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के 47वें क्रम के राष्ट्रपति बन गए हैं। अगला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, टीम इंडिया के नए बैटिंग कोच कौन होंगे? राइट आंसर है ऑप्शन सी सितांशु कोटक। सितांशु कोटक टीम इंडिया के नए बैटिंग कोच होंगे। अगला प्रश्न, हाल ही में बीसीसीआई के नए सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? राइट आंसर है ऑप्शन है देवजीत सैकिया। देवजीत सैकिया बने हैं बीसीसीआई के नए सेक्रेटरी। बीसीसीआई का फुल फॉर्म बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। ये भारत में बीसीसीआई जो है क्रिकेट मैच रेगुलेट करता है। स्थापना हुई थी 1928 में। मुख्यालय मुंबई। अध्यक्ष रोजर बिन्नी। सचिव देवजीत सैकिया। अगला प्रश्न, इंडियन पुलिस फाउंडेशन का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन डी ओपी सिंह। ओपी सिंह इंडियन पुलिस फाउंडेशन के नए अध्यक्ष बनाए गए। अगला प्रश्न, वित्त मंत्रालय के तहत नए राजस्व सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन है तुहिन कांत पांडे। वर्तमान में नए राजस्व सचिव बनाए गए हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में आईसीएसआई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? राइट आंसर है ऑप्शन है धनंजय शुक्ला बने हैं आईसीएसआई के नए अध्यक्ष। इसका फुल फॉर्म होता है द इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया। स्थापना हुई थी 1968 में।
कंप्लीट जीके जीएस क्रैश कोर्स अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो, सारा सब्जेक्ट आपको लगभग 19 क्लास में पूरा वीडियो खत्म हो जाएगा। ये वीडियो क्लास रहेगा, पीडीएफ भी मिल जाएगा, एनसीईआरटी सार संग्रह है। इसका प्राइस सुन के आप जो है 149 रुपये में बुक भी नहीं मिलती, इतने कम प्राइस में आपको वीडियो कोर्स मिल रहा है, तो आप इसको ज़रूर जो है परचेज़ करिए। देखिए कैसे खरीदना है, तो पेड कोर्स में जाके आप पेमेंट करने के बाद आपको ये माई कोर्स में शो होगा, तो एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक प्रोवाइड किया गया है। अब हम देखेंगे वैज्ञानिक एवं अनुसंधान संगठनों के प्रमुख। वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष कौन हैं? राइट आंसर है ऑप्शन डी, डॉक्टर वी नारायण इसरो के नए चेयरमैन बनाए गए हैं। इसरो का फुल फॉर्म इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, स्थापना 1969 में, मुख्यालय है बेंगलुरु कर्नाटक में। अगला प्रश्न, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के महानिदेशक कौन बने हैं? राइट आंसर है ऑप्शन है डॉक्टर उन्नी कृष्णन नायर विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के महानिदेशक बनाए गए। अगला प्रश्न, वर्तमान में भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के निदेशक कौन हैं? राइट आंसर है ऑप्शन बी, विवेक भसीन। विवेक भसीन वर्तमान में भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के निदेशक हैं। निर्वाचन आयोग से रिलेटेड अब क्वेश्चन देखेंगे। वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन हैं? राइट आंसर है ऑप्शन सी, राजीव कुमार। राजीव कुमार वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। भारत के निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1950 को, सचिवालय नई दिल्ली में है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस प्रतिवर्ष 25 जनवरी को मनाया जाता है। भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन। फ्रेंड्स, ये जितने भी पॉइंट वाले क्वेश्चन बता रहा हूँ सारे एग्जाम में डायरेक्ट प्रश्न बनते हैं यहाँ से। अब हम देखेंगे नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। वर्तमान में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी सीएजी कौन है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, के संजय मूर्ति वर्तमान में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक हैं। सीएजी का फुल फॉर्म द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, नियुक्ति करता है भारत का राष्ट्रपति, अनुच्छेद 148 के अंतर्गत संविधान में वर्णन है। सशस्त्र सेनाओं के प्रमुख। अगला प्रश्न, भारत में वर्तमान में वायुसेना के अध्यक्ष कौन है? राइट आंसर ऑप्शन डी, अमरप्रीत सिंह। अमरप्रीत सिंह वर्तमान में वायुसेना के प्रमुख हैं। वायुसेना दिवस प्रतिवर्ष 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न, वर्तमान में भारत के नौसेनाध्यक्ष कौन हैं? राइट आंसर है ऑप्शन है दिनेश कुमार त्रिपाठी वर्तमान में भारत के नौसेना के प्रमुख हैं। नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। नौसेना मतलब नेवी, तो नेवी डे प्रतिवर्ष 4 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न, वर्तमान में भारत के थल सेनाध्यक्ष कौन हैं? राइट आंसर है ऑप्शन सी, उपेंद्र द्विवेदी। उपेंद्र द्विवेदी वर्तमान में भारत के थल सेना अध्यक्ष हैं। थल सेना दिवस प्रतिवर्ष 15 जनवरी को मनाया जाता है। अगला प्रश्न, वर्तमान में भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस कौन है? राइट आंसर ऑप्शन सी, लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान वर्तमान में भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस हैं। भारत के पहले सीडीएस कौन थे? जनरल बिपिन रावत, जिनकी हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मौत हो गई थी। अब हम देखेंगे सचिव और सलाहकार। पहला प्रश्न, वर्तमान में भारत के कैबिनेट सचिव कौन है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, टीवी सोमनाथन। वर्तमान में भारत के कैबिनेट सेक्रेटरी हैं टीवी सोमनाथन। देखिए, कैबिनेट सचिव भारतीय प्रशासनिक सेवा का सबसे वरिष्ठ कैडर पद है। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारत के विदेश सचिव कौन है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, विक्रम मिश्री। वर्तमान में भारत के विदेश सचिव हैं विक्रम मिश्री। अगला प्रश्न, वर्तमान में भारत के गृह सचिव कौन है? राइट आंसर है ऑप्शन है गोविंद मोहन। वर्तमान में भारत के गृह सचिव हैं गोविंद मोहन। अगला प्रश्न, वर्तमान में भारत के रक्षा सचिव कौन है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, राजेश कुमार सिंह वर्तमान में भारत के रक्षा सचिव हैं। अगला प्रश्न, वर्तमान में भारत के वित्त सचिव कौन है? राइट आंसर है ऑप्शन है तुहिन कांत पांडे वर्तमान में भारत के वित्त सचिव हैं। अगला प्रश्न, वर्तमान में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? राइट आंसर ऑप्शन बी, अजीत डोभाल वर्तमान में भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं। अब हम देखेंगे गुप्तचर और जांच संगठनों के प्रमुख। भारत में वर्तमान में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन बने? राइट आंसर है ऑप्शन सी, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव वर्तमान में भारत के केंद्रीय सतर्कता आयुक्त हैं। सीबीसी का फुल फॉर्म सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, गठन 11 फरवरी 1964 को। अगला प्रश्न, वर्तमान में भारत के केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई प्रमुख कौन है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, प्रवीण सूद। प्रवीण सूद वर्तमान में भारत के सीबीआई के प्रमुख हैं। सीबीआई का फुल फॉर्म सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, मुख्यालय नई दिल्ली, गठन हुआ था 1963 में। अगला प्रश्न,
वर्तमान में राष्ट्रीय जांच एजेंसी के महानिदेशक कौन हैं? राइट आंसर है ऑप्शन ए सदानंद वसंत दाते। एनआईए के वर्तमान में महानिदेशक हैं। एनआईए का फुल फॉर्म नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, स्थापना 2009 में, मुख्यालय है नई दिल्ली में। अगला प्रश्न, वर्तमान में भारत के प्रवर्तन निदेशालय के निदेशक कौन हैं? राइट आंसर है ऑप्शन ए राहुल नवीन। वर्तमान में भारत के प्रवर्तन निदेशालय के निदेशक हैं राहुल नवीन। ईडी का फुल फॉर्म होता है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, स्थापना 1 मई 1956 को, मुख्यालय नई दिल्ली में। अगला प्रश्न, वर्तमान में भारत के बीएसएफ के महानिदेशक कौन हैं? राइट आंसर है ऑप्शन बी दलजीत सिंह चौधरी, बीएसएफ के महानिदेशक हैं। बीएसएफ का फुल फॉर्म बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, स्थापना 1 दिसंबर 1965 को, मुख्यालय नई दिल्ली में। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के वर्तमान महानिदेशक कौन हैं? राइट आंसर है ऑप्शन बी श्रीनिवासन। एनएसजी के वर्तमान महानिदेशक हैं बी श्रीनिवासन। एनएसजी का फुल फॉर्म नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, मोटो है सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा, स्थापना हुई थी 16 अक्टूबर 1984 को, मुख्यालय नई दिल्ली में। अगला प्रश्न, वर्तमान में भारत के असम राइफल्स के महानिदेशक कौन हैं? राइट आंसर है ऑप्शन डी विकास लखेड़ा। विकास लखेड़ा असम राइफल्स के वर्तमान में महानिदेशक हैं। मोटो है सेंटिनल्स ऑफ द नॉर्थ ईस्ट, स्थापना हुई थी 1835 में, मुख्यालय है शिलोंग, मेघालय। अगला प्रश्न, भारतीय तटरक्षक बल यानी आईसीजी के 26वें महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन ए परमेश शिवमणि। परमेश शिवमणि आईसीजी के 26वें महानिदेशक नियुक्त किया गया। आईसीजी का मुख्यालय है नई दिल्ली में, स्थापना हुई थी 1 फरवरी 1977 को, और भारतीय तटरक्षक स्थापना दिवस मनाया जाता है 1 फरवरी को। अब हम देखेंगे प्रमुख आयोगों के अध्यक्ष और सचिव। वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? राइट आंसर है ऑप्शन बी नरेंद्र मोदी। नीति आयोग के अध्यक्ष हैं नरेंद्र मोदी जी। नीति का फुल फॉर्म नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, स्थापना 1 जनवरी 2015 को, मुख्यालय नई दिल्ली में, चेयरमैन नरेंद्र मोदी। वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन हैं? राइट आंसर ऑप्शन बी सुमन कुमार बेरी, नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं। वर्तमान में नीति आयोग के सीईओ कौन हैं? राइट आंसर है ऑप्शन सी वीवी सुब्रमण्यम, वर्तमान में नीति आयोग के सीईओ हैं। अगला प्रश्न है हमारा, वर्तमान में भारत के संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी की वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? राइट आंसर है ऑप्शन ए प्रीति सूदन। प्रीति सूदन यूपीएससी की वर्तमान में चेयरमैन है। यूपीएससी का फुल फॉर्म इंडियन सर्विस पब्लिक कमीशन यानी कि संघ लोक सेवा आयोग, स्थापना 1 अक्टूबर 1926, मुख्यालय नई दिल्ली में। अगला प्रश्न, वर्तमान में विधि आयोग के 22वें अध्यक्ष कौन हैं? राइट आंसर है ऑप्शन बी ऋतुराज अवस्थी, वर्तमान में विधि आयोग के 22वें अध्यक्ष हैं। अगला प्रश्न, वर्तमान में कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? राइट आंसर है ऑप्शन सी एस गोपाल कृष्णन, कर्मचारी चयन आयोग यानी एसएससी के वर्तमान में चेयरमैन हैं। एसएससी का फुल फॉर्म स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, गठन 4 नवंबर 1975 को, मुख्यालय नई दिल्ली में। अगला प्रश्न, वर्तमान में भारत के लोकपाल के अध्यक्ष कौन हैं? राइट आंसर है ऑप्शन बी अजय माणिकराव खानविलकर। अजय माणिकराव खानविलकर वर्तमान में लोकपाल के चेयरमैन हैं। भारत के पहले लोकपाल अध्यक्ष थे न्यायमूर्ति श्री पिनाकी चंद्र घोष। अगला प्रश्न, वर्तमान में भारत के 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? राइट आंसर है ऑप्शन बी अरविंद पनगड़िया। अरविंद पनगड़िया 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं वर्तमान में। वित्त आयोग का गठन संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत किया जाता है और वित्त आयोग का गठन करता है भारत का राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? राइट आंसर है ऑप्शन बी किशोर मकवाना। किशोर मकवाना वर्तमान में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के चेयरमैन हैं। वर्तमान में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? राइट आंसर है ऑप्शन डी वी रामा सुब्रमण्यम। वी रामा सुब्रमण्यम वर्तमान में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं। अगला प्रश्न, किसे नवंबर 2024 में राष्ट्रीय महिला आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन ए विजया किशोर राहटकर। राष्ट्रीय महिला आयोग की नई चेयरमैन है विजया किशोर राहटकर। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना हुई थी 31 जनवरी 1992 को, मुख्यालय नई दिल्ली में। अब हम देखेंगे भारतीय बोर्ड समिति प्राधिकरण और इसके अध्यक्ष। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष व सीईओ कौन बने हैं? राइट आंसर है ऑप्शन ए सतीश कुमार। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष व सीईओ हैं। रेलवे बोर्ड का गठन हुआ था मार्च 1905 में, मुख्यालय नई दिल्ली। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव हैं। अगला प्रश्न,
वर्तमान में भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड के अध्यक्ष कौन हैं? राइट आंसर है ऑप्शन बी, माधवीपुरी बुच। वर्तमान में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के अध्यक्ष हैं माधवीपुरी बुच। सेबी का फुल फॉर्म सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न, वर्तमान में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष कौन हैं? राइट आंसर है ऑप्शन डी, रवि अग्रवाल। रवि अग्रवाल सीबीडीटी के वर्तमान में चेयरमैन हैं। सीबीडीटी का फुल फॉर्म है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1964 को, मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला प्रश्न है हमारा, वर्तमान में भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन हैं? राइट आंसर है ऑप्शन बी, अनिल कुमार लाहौटी। अनिल कुमार लाहौटी वर्तमान में भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के अध्यक्ष हैं। देखिए, ट्राई का फुल फॉर्म है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। स्थापना हुई थी 20 फरवरी 1997 को। अगला प्रश्न, वर्तमान में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के सीईओ कौन हैं? राइट आंसर है ऑप्शन सी, भुवनेश कुमार। भुवनेश कुमार यूआईडीएआई के वर्तमान में सीईओ हैं। यूआईडीएआई का फुल फॉर्म यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। स्थापना 28 जनवरी 2009 को, मुख्यालय है नई दिल्ली में। फ्रेंड्स, जो यूआईडीएआई आधार कार्ड बनाने वाली संस्था है ये। अगला प्रश्न, भारतीय विमानपत्तनम प्राधिकरण के नए अध्यक्ष कौन हैं? राइट आंसर है ऑप्शन डी, विपिन कुमार। विपिन कुमार है एएआई के नए अध्यक्ष। इसका फुल फॉर्म होता है एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। स्थापना 1 अप्रैल 1995, मुख्यालय नई दिल्ली में। अब हम देखेंगे प्रमुख सार्वजनिक उपक्रम अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक। वर्तमान में भारत संचार निगम लिमिटेड के निदेशक कौन हैं? यानी बीएसएनएल के वर्तमान में निदेशक कौन है? राइट आंसर है ऑप्शन है रॉबर्ट जेरार्ड रवि। रॉबर्ट जे रवि वर्तमान में बीएसएनएल के निदेशक हैं। अब हम देखेंगे शिक्षक अकादमी। वर्तमान में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष कौन है? यानी यूजीसी के वर्तमान में चेयरमैन कौन है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, एम जगदीश कुमार। एम जगदीश कुमार वर्तमान में यूजीसी के अध्यक्ष हैं। अगला प्रश्न, वर्तमान में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद यानी एनसीईआरटी के निदेशक कौन हैं? राइट आंसर है ऑप्शन बी, दिनेश प्रसाद सकलानी। दिनेश प्रसाद सकलानी एनसीईआरटी के वर्तमान में निदेशक हैं। एनसीईआरटी का फुल फॉर्म नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। स्थापना 1 सितंबर 1961 को। अगला प्रश्न, वर्तमान में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष कौन हैं? राइट आंसर है ऑप्शन सी, राहुल सिंह। वर्तमान में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष हैं राहुल सिंह। देखिए, इसका फुल फॉर्म होता है सीबीएसई यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। स्थापना 1921 में, हेडक्वार्टर नई दिल्ली में। अगला प्रश्न, वर्तमान में संगीत नाटक अकादमी के अध्यक्ष कौन हैं? राइट आंसर है ऑप्शन डी, शेखर सेन। शेखर सेन वर्तमान में संगीत नाटक अकादमी के अध्यक्ष हैं। प्रेस और मीडिया के प्रमुख देखेंगे। वर्तमान में प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के महानिदेशक कौन हैं? राइट आंसर है ऑप्शन सी, धीरेन्द्र ओझा। धीरेन्द्र ओझा वर्तमान में पीआईबी के महानिदेशक हैं। अगला प्रश्न, वर्तमान में प्रसार भारती बोर्ड के अध्यक्ष कौन हैं? राइट आंसर है ऑप्शन डी, नवनीत सहगल। वर्तमान में प्रसार भारती बोर्ड के अध्यक्ष हैं नवनीत सहगल। वर्तमान में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के अध्यक्ष कौन हैं? राइट आंसर है ऑप्शन सी, परेश रावल। वर्तमान में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के अध्यक्ष हैं परेश रावल। वर्तमान में आकाशवाणी के प्रधान महानिदेशक कौन हैं? राइट आंसर है ऑप्शन है, मौसमी चक्रवर्ती। वर्तमान में आकाशवाणी की प्रधान महानिदेशक हैं। वर्तमान में प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन हैं? राइट आंसर है ऑप्शन डी, के एन शांता कुमार। के एन शांता कुमार वर्तमान में पीटीआई के अध्यक्ष हैं। खेल संगठनों के प्रमुख अब देखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष कौन हैं? राइट आंसर है ऑप्शन ए, जय शाह। आईसीसी के वर्तमान चेयरमैन है जय शाह। आईसीसी का फुल फॉर्म इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। स्थापना 15 जून 1909 को, मुख्यालय दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में। अगला प्रश्न, वर्तमान में भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच कौन हैं? राइट आंसर है ऑप्शन बी, गौतम गंभीर। बीसीसीआई के वर्तमान में हेड कोच हैं गौतम गंभीर। भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष किसको बनाया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन है, पीटी उषा को भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष बनाया गया है। हाल ही में भारतीय पैरालंपिक समिति के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए? राइट आंसर है ऑप्शन है, देवेंद्र झाझरिया। भारतीय पैरालंपिक समिति के नए अध्यक्ष देवेंद्र झाझरिया। बीमा संस्थानों के प्रमुख। वर्तमान में भारतीय जीवन बीमा निगम के अध्यक्ष कौन हैं? राइट आंसर है ऑप्शन डी, सिद्धार्थ मोहंती। सिद्धार्थ मोहंती भारतीय जीवन बीमा निगम के अध्यक्ष हैं वर्तमान में।
वर्तमान में कर्मचारी राज्य बीमा निगम के महानिदेशक कौन हैं? राइट आंसर है ऑप्शन बी अशोक कुमार सिंह, वर्तमान में कर्मचारी राज्य बीमा निगम के महानिदेशक हैं। वर्तमान में फिक्की के अध्यक्ष कौन हैं? राइट आंसर है ऑप्शन डी हर्षवर्धन अग्रवाल, वर्तमान में फिक्की के अध्यक्ष हैं। फिक्की का फुल फॉर्म फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। आर्थिक वाणिज्यिक संस्थानों के प्रमुख देखेंगे। वर्तमान में नेस्कॉम के अध्यक्ष कौन हैं? राइट आंसर है ऑप्शन डी सिंधु गंगाधरन, नेस्कॉम के अध्यक्ष हैं। अब आपके लिए टेस्ट का क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसका आंसर आपको बताना है। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। और इसके अलावा फ्रेंड्स आपको बताना चाहता हूँ जीके जीएस का हमारा कंप्लीट क्रैश कोर्स, जिसमें आपको एनसीईआरटी सार संग्रह वीडियो कोर्स मिलेगा, प्लस पीडीएफ भी साथ में इसमें अटैच किया गया है। तो आप इस कोर्स को जरूर पढ़ें। 149 रुपये, इतने कम में आपको कहीं भी कोर्स नहीं मिलेगा। लिमिटेड टाइप के लिए ऑफर चल रहा है। इसको खरीदने के लिए आप हमारा एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कर लें। पेड कोर्स में जाने के बाद आप पेमेंट कर सकते हैं। आपको पेमेंट के जस्ट बाद माई कोर्स में वीडियो कोर्स और पीडीएफ शो होने लगेगा। चलिए बताइए, आरबीआई के नए गवर्नर कौन बने हैं? वीडियो रोक कर बताइए। दूसरा क्वेश्चन है, पहली बार जारी वैश्विक प्रकृति संरक्षण सूचकांक में भारत की रैंक क्या है? दोनों का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। देखिए, हमारा नया चैनल है, इसको सब्सक्राइब करें इंग्लिश मीडियम बच्चों के लिए। टेलीग्राम, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। QR कोड और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। अगर आपको लगता है कि मैंने इस वीडियो में मेहनत की तो लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। कमेंट सेक्शन में फीडबैक जरूर दीजिए कि आपको मेरी क्लास कैसी लगती है। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ मोटिवेट करें हमें। सभी कमेंट रीड करता हूँ। थैंक यू।